हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज द ब्रांडिंग शो का एपिसोड नंबर 11 हम करने जा रहे हैं और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 11। और आज हम सुनने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी ब्रांड को बढ़ाया जाता है, हाउ टू इवॉल्व ब्रांड। और आज हम टाइटन कंपनी की केस स्टडी के साथ समझेंगे कि किस तरह से आप अपनी ब्रांड को इवॉल्व कर सकते हैं। और आज टाइटन कंपनी की केस स्टडी के साथ हम ये समझेंगे कि कैसे कोई कंपनी अपनी सेल्स और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए इस लेवल तक पहुंच सकती है कि आज उसका मार्केट 2,32,000 करोड़ रुपए का है। और कैसे पिछले 22 सालों में 61,000% की ग्रोथ टाइटन ने दी है। अगर आज से 22 साल पहले किसी ने अगर 1,000 रुपए के अगर टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे थे तो वो आज की डेट में 6 करोड़ के होते हैं। इतनी ग्रोथ टाइटन ने दी है। तो आज जानेंगे आज के वीडियो में। और जब जो लोग समझते हैं कि टाइटन सिर्फ घड़ी बेचता है तो बहुत बोले हैं वो लोग, क्योंकि टाइटन सिर्फ घड़ी के अंदर नहीं है, टाइटन परफ्यूम के अंदर है, टाइटन सनग्लासेस के अंदर है, टाइटन ज्वेलरी भी सेल करता है तनिष्क नाम से, टाइटन परफ्यूम सेल करता है स्किन प्रोडक्ट के नाम से, टाइटन का फास्टैग भी टाइटन का है, सोनाटा भी टाइटन का है। तो ये सब आज हम इस ब्रांड के बारे में समझेंगे कि कैसे उसने ग्रो किया और उसके जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपनी ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। तो आज फटाफट हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ सबसे पहले इस ब्रांड की शुरुआत करते हैं हम। I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 year plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग आज एपिसोड नंबर 11 के अंदर आए हैं। द ब्रांडिंग शो का एपिसोड नंबर 11 आज होने वाला है। और आज हम समझेंगे कि कोई भी ब्रांड का इवॉल्व कैसे उस ब्रांड को विकसित किया जाता है। और उसके 5 पॉइंट के अंदर मैं आपको ये केस स्टडी भी बताऊंगा टाइटन की। और इस केस स्टडी के साथ साथ हम ये समझेंगे कि हम अपनी ब्रांड को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम अपनी उसकी सेल्स और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए हम अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम टाइटन के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि टाइटन जो है एक उस जमाने में स्टार्ट हुआ था जब एचएमटी का सबसे ज्यादा मार्केट था। एचएमटी उस समय 90% मार्केट जो है वो एचएमटी की वॉचेस कैप्चर करके रखा हुआ था। और उस जमाने में एचएमटी जो था वो सरकारी ब्रांड था। और सरकारी ब्रांड होने की वजह से और एक ही प्रीमियम ब्रांड था जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलता था। और एक ही ब्रांड होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई में थोड़ा सा मतलब ऐसा कहते हैं कि कभी-कभी वो वॉच खरीदने के लिए 5-5 6-6 महीने वेट करना पड़ता था, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी थी और एक ही प्रीमियम कंपनी थी। तो उस समय ताज होटल को संभाल रहे बैंगलोर में जो देसाई सर थे, उनके दिमाग में आइडिया है कि चलो यार, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केट में गैप है, तो चलो यहाँ पे हम घुस जाते हैं। और उन्होंने टाइटन ब्रांड एक ताज होटल के अंदर ही एक कमरे के अंदर बैठ करके उन्होंने टाइटन ब्रांड स्थापित की और उन्होंने घड़ियां बनाना शुरू किया। लेकिन उस समय सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि अगर मार्केट में जो पहले से चल रहा है, अगर वही चीज सेल करते रहे तो कोई आपके प्रोडक्ट को कोई क्यों खरीदेगा। तो ब्रांडिंग का सबसे बड़ा पहला पॉइंट होता है इनोवेशन। इनोवेशन ऐसा किया जाए कि जिससे आप एक कुछ अलग इनोवेट करें, जिससे आप पहले वाले मार्केट को खत्म कर सकते हैं, जिसको हम डिस्रप्टिव इनोवेशन भी कहते हैं। एक होता है इनोवेशन, एक होता है डिस्रप्टिव इनोवेशन। डिस्रप्टिव इनोवेशन मतलब कि जो इनोवेट आपने किया है उससे आप एग्जिस्टिंग मार्केट को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओला उबर आए तो उन्होंने जो टैक्सी मार्केट की जो मनमानी थी, या कह सकते हैं कि जब आप किसी नए शहर में जाते थे तो आपको दिक्कत आती थी कि उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, जिससे टैक्सी वाले कई बार आपसे ज्यादा पैसा भी ले लेते थे, आपको रास्तों का नॉलेज नहीं, और आपको
ये भी डर लगता था कि यार कहीं कोई आपको लूट ना ले या कोई आपके साथ गलत बिहेव ना कर ले। लेकिन ओला उबर के आने के साथ उनका मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि एक इनोवेशन आया। बहुत एक ऐप के अंदर, फिंगर टिप के अंदर सब कुछ आ गया। आपके पास ड्राइवर का फोटो आ जाता है, उसकी डिटेल आ जाती है, उसका नंबर आ जाता है, और आपको पता चलता है कि गाड़ी कैसे जा रही है, कितने किलोमीटर का रास्ता है, कितना आपको पे करना है, आपको बैठने से पहले पता चल जाता है। तो इनोवेशन ऐसा जो एग्जिस्टिंग मार्केट को खत्म करता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये जो है उन्होंने एग्जिस्टिंग जो फिल्म का मार्केट है, आज एक बहुत बड़े बड़े स्टार को बहुत टाइम लग जाता है, हीरो को, ऑडियंस को थिएटर तक लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है? बिकॉज आजकल लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो ये जो है, इन्होंने उस मार्केट को खत्म कर दिया। तो इनोवेशन कुछ ऐसा हो जो आपके एग्जिस्टिंग, जो उनके जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको खत्म कर दे। तो पहला जो इनोवेशन किया टाइटन ने उस वक्त, कि टाइटन को पता था कि एचएमटी के कंपैरिजन में अगर उतरना है, क्योंकि एचएमटी के पास 90% का मार्केट शेयर था, तो एचएमटी के कंपैरिजन में उतरना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा इनोवेट करके ही मार्केट में प्रोडक्ट लाया जा सकता है। अब उस समय घड़ी जो बनती थी वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पे बनती थी, जिसमें अब ये टाइटन ने जो इंट्रोड्यूस किया वो क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी है। पहली क्वार्ट्ज जो वॉच लेकर के आए वो टाइटन लेकर के आए। अब उस समय जो घड़ी होती थी वो मैकेनिकल घड़ी बनती थी। अब क्वार्ट्ज जो टेक्नोलॉजी आई उसमें ये था कि वो बैटरी से चलेंगी। इससे पहले बैटरी से चलने वाली घड़ी नहीं होती थी। इससे पहले वो मैकेनिकल ब्रांड होती थी, मैकेनिकल के हिसाब से वो घड़ियां चलती थी। अब एचएमटी के कंपैरिजन में उन्होंने क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी को लेकर के आए और उससे अपने ब्रांड को डिजाइन किया। इसके बाद उन्होंने एचएमटी को स्टडी किया कि एचएमटी में क्या प्रॉब्लम है। अब एचएमटी जो घड़ी, इंडिया में घड़ी खरीदी जाती थी सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन अब टाइटन ने क्या किया कि नहीं यार, घड़ी को हम फैशन बनाएंगे। मतलब आपके कुर्ते के साथ घड़ी ये अलग, जिम जाओ तो घड़ी अलग। ये सारे उन्होंने एक इनोवेट किया कि हम घड़ी को एक फैशन बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मार्केट को भी स्टडी किया। अब इंसान जब जिम जाता है तब अलग घड़ी पहनता है, इंसान जब शादी वगैरह में जाता है तो अलग घड़ी पहनता है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इनोवेट किया, सिर्फ टाइम देखने से लेकर के लोगों को हटा करके घड़ी को एक फैशन बना दिया। उन्होंने लेडीज वॉच निकाली, उन्होंने जेंट, पहले क्या होता था, लेडीज वॉच जेंट्स वॉच नहीं होता था। जो जेंट्स की वॉच है उसी में जो छोटी वॉच निकलती थी वो लेडीज वॉच होती थी। लेकिन इन्होंने लेडीज का एक अलग ही ब्रांड रागा करके लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्होंने फैशन ब्रांड्स वॉचेस निकाल दिए, जैसे कि जिम जाने के लिए अलग घड़ी, कुर्ते के साथ मैच होने के लिए अलग घड़ी। उन्होंने इसको हल्का कर दिया, उसके वेट को हल्का कर दिया, और खुद ही उन्होंने फास्ट्रैक को लॉन्च कर दिया था, जायलस को लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने लोअर क्लास सेगमेंट के लिए उन्होंने सोनाटा ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो इन्होंने बहुत सारे इनोवेट किया। लेकिन सबसे बड़ी, तो पहला चीज क्या है यहाँ पे ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए? इनोवेशन। आपको एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ब्रांड के अंदर लेकर के आना होगा, जिसमें आपको कंपटीटर एनालिसिस भी करना है, और जिसमें आपको अपने जो मार्केट है उसको एनालिसिस भी करना है, जो करंट मार्केट है, वेस्टर्न मार्केट को भी आपको एनालिसिस करना है। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो वेस्टर्न में पहले आ जाती है और इंडिया में बाद में आती है। तो वेस्टर्न मार्केट को भी आपको स्टडी करना है, एग्जिस्टिंग मार्केट को आपको स्टडी करना है, और आपके कंपटीटर्स को स्टडी करना है, और ये सब मिला जुला करके जो आपका रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से आपको इनोवेशन करके लाना है। क्योंकि जहां पे गैप होगा वहां पे आपको एंटर करना है, और वहां पे अगर आप एंटर करते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ इनोवेट कर पाएंगे, और कुछ इनोवेट करके प्रोडक्ट आप लॉन्च कर पाएंगे। बिकॉज जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, अगर एचएमटी जिस तरह की घड़ी बना रहा है उसी तरह की घड़ी अगर टाइटन भी बनाता तो शायद उतना बड़ा मार्केट नहीं हो पाता जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन वो क्यों बना? क्योंकि उन्होंने इनोवेशन पर फोकस किया। तो पहला चीज है, इनोवेशन पे हमें फोकस करना है कि हमारा जो ब्रांड है उसके अंदर क्या इनोवेट है, वो कंपटीटर से किस तरह से अलग है, वो कस्टमर को किस तरह से रुझा सकता है। अब ये तो बात हो गई इनोवेशन की कि किस तरह से टाइटन इनोवेशन में लेकर के आया। दूसरा, रिटेल प्रेजेंस। दूसरा पॉइंट है रिटेल प्रेजेंस। अब यहां पे क्या है प्रॉब्लम कि टाइटन को ये तो पता था कि एचएमटी के जो मार्केट है वो 90% मार्केट है, और वो सरकारी कंपनी है। अब 91 से पहले क्या होता था कि जो बिजनेस ओनर थे, एंटरप्रेन्योर थे, वो बंधे हुए थे, उनको इतनी आजादी नहीं थी या इतना इजीली लाइसेंस नहीं मिलता था। तो टाइटन ने क्या किया, टिटको यानी कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने टाइप कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको भी सरकारी बनना पड़ेगा तब कहीं जाके उनको लाइसेंस मिलेगा। तो उन्होंने टिटको के साथ जॉइंट वेंचर किया, और जॉइंट वेंचर करके उन्होंने अपना आइडिया वहां पे रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने टिटको के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने ब्रांड के लाइसेंस वगैरह सब हासिल कर लिया, और टाइटन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने शुरू कर दिया। अब इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री खोली वो होशूर में खोली, जो एचएमटी के जो प्लांट है उससे हार्डली कुछ डिस्टेंस पे थी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो कहीं और भी अपनी फैक्ट्री खोल सकते थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने होशूर में खोला, बिकॉज एचएमटी का प्लांट उससे कुछ डिस्टेंस पे था। अब इनको वहां से फायदा क्या होता था कि जो स्टाफ है वो इजीली अवेलेबल हो जाता,
जो रिसोर्सेस हैं वो इजीली वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन्होंने बड़े दिमाग से वहां पे अपनी फैक्ट्री को ओपन किया है। अब इनको ये पता था कि यार अब जब भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने लगे तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई 90% मार्केट तो एचएमटी के पास है, तो हम आपका प्रोडक्ट अब क्यों खरीदें, क्यों हम लॉस में आए, क्योंकि 90% लोग एचएमटी के नाम से वॉच खरीदने आ रहे थे उस वक्त, तो हम आपका ब्रांड क्यों खरीदें। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सिरे से नकार दिया कि हम आपकी वॉच को नहीं रखने वाले। अब टाइटन ने सोचा कि अब प्रेजेंस कैसे बढ़ाएं, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो मना कर दिया। तो यहाँ पे आता है रिटेल प्रेजेंस। अब टाइटन ने क्या किया, वो डायरेक्ट रिटेल स्टोर्स पे, मतलब जो दुकानें होती है मार्केट के अंदर, जो वॉच की दुकान थी, हर एक रिटेल के पास उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और डायरेक्ट दुकान वालों के पास चले गए। और वहां पे उन्होंने क्या बताया, देखिए भैया ये क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये बैटरी से वॉच चलेगी। दूसरी चीज कि न्यू टेक्नोलॉजी है। तीसरा, अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, तो जो 100 रुपए की घड़ी आती थी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 120 की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार को 140 में दे रहा था, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट रिटेल शॉप को 120 रुपए में दे रहे हैं। तो बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिल रहा है, दुकानदारों को मिल रहा है, और जिससे उनका मार्जिन बढ़ रहा है। तो मार्जिन होने की वजह से दुकानदारों ने उस वॉच को रखना शुरू कर दिया। अब जब रखना शुरू कर दिया तो धीरे-धीरे वो बिकना चालू हो गई। वो वॉच का जो है वो मार्केट धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट था रिटेल प्रेजेंस। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चला कि यार डायरेक्ट सब दुकान वालों ने टाइटन के ब्रांड्स रखने शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का मार्केट इन्होंने खत्म कर दिया। अब टाइटन ने क्या सोचा कि यार अब डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है फिर भी एचएमटी का मार्केट ज्यादा था, कुछ हार्डली 10% मार्केट टाइटन कवर कर पाया था, फिर भी लोग एचएमटी की घड़ी ज्यादा खरीद रहे थे, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी ब्रांड है और यहाँ पे हमें सर्विस अच्छी मिलेगी। तो अब टाइटन ने क्या किया कि इसको बना दिया फैशन। अब फैशन किस तरह से बनाया, तो तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। टाइटन ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई कैसे किया, टाइटन ने सोचा कि हम घड़ी को फैशन बना देंगे। अब उन्होंने अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव डिजाइन बनाना शुरू किए। तो लोगों ने पहली बार वॉच में डिजाइन देखी कि यार अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स वॉच आने लग गई, लेडीज वॉच अलग आने लग गई, जेंट्स वॉच अलग आती है, किड्स के लिए अलग वॉचेस आने लगी। उन्होंने अलग अलग मार्केट क्रिएट कर दिया और दुकानदारों को जाकर के क्या बोला कि आपकी दुकान का पूरा उनका हुलिया चेंज कर दिया। बोर्ड किस तरह से होना चाहिए, ये किस तरह से, और एक तरह से सब एक सेगमेंट बना दिए। पहले वॉचेस सिंपल दुकानों में बिक रही थी, अब वहां पे सेगमेंट बनाइए कि ये किड्स वॉच का सेक्शन है, ये लेडीज वॉच का सेक्शन है, ये जेंट्स वॉच का सेक्शन है, ये फैशन वॉचेस का सेक्शन है, ये फॉर्मल वॉचेस हैं, ये कैजुअल वॉचेस हैं। तो इतने सारे उन्होंने वॉचेस में डाइवर्सिफाई कर दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया, अब जितने अब टाइटन की वॉचेस ऑब्वियसली थोड़ी महंगी आती थी बिकॉज क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी थी और अलग अलग उन्होंने डिजाइन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इन्होंने क्या सोचा उस वक्त कि यार जो मिडिल लोअर क्लास है वो तो हमारी वॉच खरीद ही नहीं रहा है, वो तो आज भी एचएमटी की खरीद रहा है और इंडिया में ये मार्केट ज्यादा है। अब इन्होंने वहां पे फटाफट इन्होंने सोनाटा लॉन्च कर दिया। अब सोनाटा भी टाटा का ही था, टाइटन का ही था, तो सोनाटा वॉच को इन्होंने थोड़ा सा सस्ते सेगमेंट में रखा और उसको भी एक ब्रांड बना दिया। अब उनको उन्होंने सोनाटा दे दिया। अब इसके बाद डाइवर्सिफाई उन्होंने कैसे किया कि जो यूथ आने लगा उन्होंने बोला कि पापा टाइटन तो आपके जमाने की वॉच है, हमारे जमाने वाला है। उन्होंने उस वक्त फास्ट ट्रैक को लॉन्च कर दिया और 2000 आई थिंक 13-14 में कुछ फास्ट ट्रैक का जो ब्रांड लॉन्च हुआ। अब उसमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ वॉच नहीं लॉन्च किया, अब उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। फास्ट ट्रैक के बैग भी आने लगे, फास्ट ट्रैक की कैप भी आने लगी, फास्ट ट्रैक का बहुत सारे अलग अलग एसेसरीज आने लग गए। और इसके अलावा उन्होंने डाइवर्सिफाई किया कि भाई वॉच का मार्केट तो अपन ने कवर कर लिया, लेकिन अब करें तो क्या करें और कैसे उसको क्या कर सकते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि हम जो नंबर के चश्मे आते हैं, ग्लासेस आते हैं, वो उसमें उतर जाते हैं, तो टाइटन आई प्लस नाम का ब्रांड लॉन्च किया। अभी लेंस कार्ट वाले भैया तो अभी अभी आए हैं, लेकिन जो इससे पहले उन्होंने टाइटन आई प्लस लॉन्च किया जिसमें बहुत सारे नंबर के ग्लासेस वगैरह आने, तो वो स्टोर में बिकने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने एक स्किन करके ब्रांड लॉन्च किया जो परफ्यूम आता है। तो सारे फैशन में उतर गए कि स्किन, अब स्किन वाला जो था परफ्यूम जो था वो फ्रांस से लेकर के आए और उसकी बॉटलिंग वगैरह सब फ्रांस से उन्होंने पैकेजिंग वगैरह कराई। और उन्होंने अट्रैक्टिव, बिकॉज देखो ये जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग इस तरह से की, जो अगले पॉइंट में मैं आने वाला हूँ। उन्होंने गिफ्ट के तौर पे कि आप वॉच गिफ्ट कर सकते हो। तो पहली बार ये कंसेप्ट लेकर के आए कि वॉच को गिफ्ट भी किया जा सकता है। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि एक माँ अपनी बेटी को अपने गहने देती थी कि ये मेरी निशानी, अपने गहने, उसी तरह से पिताजी अपने बेटे को वॉच देते हैं कि ये मेरी निशानी है, मेरे दादाजी ने दी थी, इसको तू पहन। तो इस तरह का जो उन्होंने एक एड शुरू किया, तो ये आया कि आज लोग वॉच जो है वो गिफ्ट में भी देते हैं।
और ये टाइटन ने ही कंसेप्ट लेकर के आए कि वॉच को, इसलिए उन्होंने पैकिंग भी उसकी गिफ्ट की तरह करी, उसके बैगेज और पैकिंग पे उन्होंने बहुत अच्छा ब्रांडिंग किया, जो उस पे उन्होंने की पैकिंग वगैरह इतनी खूबसूरत पैकिंग की कि उसको अच्छे से गिफ्ट में दिया जा सकता है। तो ये सारी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया अपने आप को। तो हमारे बिजनेस में, अब यहाँ से मैं कनेक्ट कहाँ करता हूँ अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में हम कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्या हम हमारे बिजनेस से स्कोप है कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस हो सकता है कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, जैसे अगर आपका बिजनेस पेस्ट कंट्रोल का है या आपका बिजनेस इलेक्ट्रिशियन का या जो भी आपका बिजनेस है, अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं। जैसे पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है तो आप प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि जो पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ केमिकल्स आते हैं या प्रोडक्ट आते हैं, क्या आप वो सेल कर सकते हैं, या आपने कुछ प्रोडक्ट एक इनोवेट कर दिया जिसको आप मार्केट में अपनी सर्विस के साथ उतार सकते हैं। जैसे कि टाइटन कैसे परफ्यूम में भी आ गया, स्किन में भी आ गया, वो ये आई प्लस भी उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, वो ग्लासेस में भी आ गए, बैग भी आ गए, टोपी भी आ गई, तो सारे फैशन के उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। तो क्या ऐसा डाइवर्सिफिकेशन हमारे बिजनेस में हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिसका टारगेट कस्टमर एक हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट को इनोवेट कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया जिसका टारगेट कस्टमर बिल्कुल अलग है, तो आपको पूरी ब्रांडिंग वापस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका टारगेट ऑडियंस सेम है, जो प्रोडक्ट आपने अभी बनाया है और दूसरा प्रोडक्ट आप जो लॉन्च कर रहे हैं उसका टारगेट ऑडियंस सेम है, तो आपका वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल होना आसान हो जाता है, बिकॉज टारगेट कस्टमर ऑलरेडी आपके पास बेस बना हुआ है। और टाइटन ने इसी चीज का फायदा उठाया और इस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर के गया। उनको पता था कि यार उनका घड़ी का मार्केट तो चलने लग गया है, लेकिन फिर भी वो एचएमटी को बीट नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से डाइवर्सिफाई किया। अब जब डाइवर्सिफाई करने के बाद वो एचएमटी से भी बड़ा ब्रांड बन गया और धीरे धीरे उन्होंने एचएमटी के मार्केट को ही खत्म कर दिया। दिस इज द वे जहां पे टाइटन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और आज दुनिया का सबसे 5वें नंबर का सबसे बड़ा वॉच मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया इनोवेशन, दूसरा मैंने बताया रिटेल प्रेजेंस, तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं तो टाइप करें वैल्यू VALUE इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं हर शनिवार जो रात 8 बजे हम ये शो करते हैं द ब्रांडिंग शो, वो आपके इसको हम आगे लेके जा सकें और अलग अलग केस स्टडी के साथ हम हर बार आगे आएंगे कि किस तरह से हम इसको। थैंक यू सो मच सोनाली पगार, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे वैल्यू करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू भूषण सर, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया इनोवेशन, रिटेल प्रेजेंस हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। चौथा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बारे में जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि टाइटन ने क्या किया कि पहली बार अपने आप को इस तरह से ब्रांड किया कि किस तरह से उस वॉच को आप गिफ्ट दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने वॉच की पैकिंग अलग करी, उसका जो बैग आता है, हैंड बैग आता है, वो अलग पैकिंग किया ताकि वो गिफ्ट जैसा लगे। और उन्होंने अपनी जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है वो भी गिफ्ट के तौर पे उन्होंने वहां पे प्रमोट करना शुरू किया और इसको एक गिफ्टिंग ब्रांड बना दिया, इसको एक फैशन ब्रांड बना दिया। अब लोग एक वॉच नहीं रखते, लोग 3-4 तरह की वॉच रखते हैं कि भाई ये स्पोर्ट्स वॉच है, जब मैं संडे के दिन कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैं घूमने जब जाऊंगा तो ये वॉच पहनूंगा, शादी में जाऊंगा तो ये वॉच पहनूंगा, नॉर्मल कैजुअल में ये वॉच पहनूंगा। तो एक इंसान 3-3 4-4 वॉच रखने लगा बिकॉज ऑफ टाइटन ब्रांडिंग। और इस तरह से जब उनका एग्जिस्टिंग मार्केट जो था, इस तरह से वो फटाफट एचएमटी से वो बहुत बड़े ब्रांड बन गए। क्योंकि एचएमटी का ये टारगेट कभी रहा ही नहीं कि एक इंसान 10 घड़ी खरीदे, क्योंकि 91 से पहले इंडिया में ऐसा ही था कि घड़ी टाइम देखने के लिए चाहिए और एक इंसान के पास एक ही वॉच होती थी। लेकिन आज की डेट में एक इंसान के पास 3, 4, 5, 6 और कुछ लोगों के पास तो 10-10 वॉच भी होती है, बिकॉज ऑफ अलग अलग ओकेजन, अलग अलग पार्टी के लिए वो अलग अलग अपने कपड़ों से मैच करते हुए भी वॉच वो रखने लगे हैं। इस बिकॉज ऑफ टाइटन ब्रांडिंग। उन्होंने इस तरह से ब्रांडिंग किया और लोगों के दिमाग में उन्होंने ये डाला कि किस तरह से आपको ये 2-2 चीजें क्यों रखनी चाहिए या 4-4 वॉच क्यों रखनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ब्रांडिंग की। दूसरा, ब्रांडिंग के तौर पे उन्होंने जो स्टोर्स थे, जो रिटेल स्टोर्स थे, अब वो जो लोग एचएमटी के थोड़ी बहुत वॉच भी रखते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि टाइटन ने क्या किया कि वहां पे जाके स्टोर्स में जो सेल करता है ना वॉच, अब नॉर्मली क्या होता है, एक सेल्समैन कैसे वॉच सेल करेगा कि यार ये वॉच है इतनी की है, राइट। इन्होंने टाइटन के लोगों ने रिटेल स्टोर पे जाकर के सेल्समैन को ट्रेन किया कि आपको जो कस्टमर आता है उसको ये पूछना है कि कौन से ओकेजन के लिए आपको वॉच चाहिए, क्या पर्पस के लिए वॉच चाहिए,
आपका तो जब इस तरह से उन्होंने एक सेल्समैन को इस तरह से ट्रेन किया कि आपको कस्टमर को क्या-क्या पूछना है और बजट क्या है, कौन से ओकेज़न के लिए वॉच चाहिए, आपकी खुद की शादी के लिए वॉच चाहिए या आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको कैजुअल चाहिए, फॉर्मल चाहिए, किस टाइप की वॉच चाहिए। तो जब उन्होंने सेल्समैन को ट्रेन करना शुरू किया, तो जब कस्टमर वापस रिटेल स्टोर पे जाने लगा, तो उसको लगा कि यार एक घड़ी के लिए इतना सारा पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे जाकर के उसका जो बजट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता था और उसके पर्पज़ के हिसाब से उसको वॉच मिलती थी और वो फुली सैटिस्फाइड होता था। तो यहाँ पे धीरे-धीरे क्या हुआ, टाइटन एक और बड़ी ब्रांड बन गई क्योंकि जो सेल्समैन रिटेल स्टोर पे बैठते थे, उनको टाइटन के बराबर उन्होंने का एक क्या बोलते हैं बैच दिया कि टाइटन का वो बैच लगाएँगे और धीरे-धीरे इस तरह से उन्होंने ब्रांडिंग करी कि जो भी लोग जाते थे टाइटन के अलग से बोर्ड दिखते थे। लोगों को रिटेल स्टोर को उन्होंने बोर्ड गिफ्ट किए कि आप अपनी शॉप के बाहर ये बोर्ड लगाओ और अंदर भी सेगमेंट बना के दिया रिटेल स्टोर को कि ये किड्स वॉच का सेक्शन है, आप इतनी वॉच लो हमारे साथ और आपको हम आपकी शोरूम में सेक्शन बना के देंगे कि ये किड्स वॉच का सेक्शन है, ये लेडीज वॉच का सेक्शन है और इस तरह से टाइटन ने देखते ही देखते बिना डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिटेल स्टोर में अपनी इतनी पहचान बना ली और जगह-जगह अपना इतना ब्रांडिंग कर लिया और लोगों को सेल्समैन को इतना ट्रेन कर दिया जिससे दुकानदारों को क्या लगा कि टाइटन हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा दे रहा है, हमारे सेल्समैन को आकर के ये ट्रेन भी कर रहा है जिससे वॉच ज़्यादा बिकने लग गई। अब जो इंसान वॉच खरीदने आ रहा है वो 1 नहीं 2-2 3-3 वॉच खरीद करके जा रहा है एक साथ में, तो इससे उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी उसमें ज़्यादा था, उनकी सेल भी बढ़ गई। अब दुकानदार टाइटन से बहुत ज़्यादा खुश होने लग गए, तो वो और ज़्यादा उनका प्रोडक्ट खरीदने लग गए। दिस ऑल इस तरह की उन्होंने ब्रांडिंग की और टीवी पे फिर इस तरह से सोशल मीडिया पे सब जगह उनका ब्रांडिंग का इतना उन्होंने ज़्यादा कर दिया जिससे उन्होंने एक्जिस्टिंग जो एचएमटी का मार्केट था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अब टाइटन ने क्या सोचा, अब 5वां लास्ट पॉइंट बताता हूँ कस्टमर सर्विस। Yes, even if we all are having mobile from where we can see the time, all wear wristwatch. Actually, it's their success because they create their brand. Yes, definitely. अब सब मोबाइल आ गया है उसमें टाइम देखने लगे फिर भी लोग वॉच खरीदने जाते हैं और आजकल तो हद ये हो गई है कि लोग 2 लाख 5 लाख 10 लाख की भी वॉचेज आने लग गई हैं वो भी लोग वॉच परचेज करते हैं। अब कहने का मतलब है कि ये सारा जो हुआ है वॉच के अंदर जो इतना ये टाइटन बहुत सारी चीजें लेकर के आया। इससे पहले रिटेल के पास डायरेक्ट कोई मैन्युफैक्चरर जाता ही नहीं था। ये टाइटन ने इंट्रोड्यूस किया है। आज हमको कितना ये नॉर्मल लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएँगे, रिटेल स्टोर के पास जाएँगे, लेकिन ये कांसेप्ट लाने वाले टाटा थे। ये अपने ज़माने में ये अभी नॉर्मल है, लेकिन टाटा के ज़माने में ये नॉर्मल नहीं था। उस समय ये पहली बार ऐसा कांसेप्ट था कि कोई ब्रांड आया था जो रिटेल स्टोर के पास जा रहा है बिना डिस्ट्रीब्यूटर के और इस तरह से अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है। राइट? अब यहाँ पे टाइटन को एक चीज़ समझ में आई कि अब वॉच ज़्यादा बिकने लग गई तो ऑब्वियसली उसको सर्विस देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत आ गई तो क्या? तो टाइटन ने क्या किया, यार कस्टमर सर्विस को बहुत अच्छा कर देते हैं। अब टाइटन ने क्या किया, जितने उनके स्टोर्स हो गए, हर इंडिया में 250 से ज़्यादा टाउन में उन्होंने 800 से ज़्यादा अपने सर्विस सेंटर खोल दिए। अब जब भी टाइटन की कोई प्रॉब्लम आती है, तो हर दुकान के पीछे ही सर्विस सेंटर होता है या उस एरिया में कहीं न कहीं सर्विस सेंटर होता है। 250 टाउन में 800 से ज़्यादा सर्विस स्टेशन है, तो आप सोच लो कि किस लेवल का उन्होंने कस्टमर सर्विस पे काम किया है। तो 5वां पॉइंट है कस्टमर सर्विस, कि किस तरह से वो अपना कस्टमर सर्विस उन्होंने बढ़ाया। अब जब भी कोई टाइटन के शोरूम पे जाता है कि यार मेरी घड़ी में ये प्रॉब्लम हो गई, इमीडिएटली पीछे सर्विस सेंटर है, बिना हैसल के आप वहाँ पे जाकर के अपना रिपेयर करा सकते हैं और उस घड़ी की वारंटी 3 साल 4 साल है, आपको फ्री में उसका रिपेयर करके आपको मिल जाती है। तो इस तरह का कस्टमर सर्विस सिस्टम जो है वो टाइटन ने क्रिएट किया, जिससे लोगों में ये हुआ कि यार इनकी सर्विस भी बढ़िया है, इनके ब्रांड भी बहुत अच्छे हैं, डाइवर्सिफाई भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है और धीरे-धीरे टाइटन सबसे बड़ा वॉच का ब्रांड बन गया। आज दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा ब्रांड है। आप सोचो 2,32,000 करोड़ तक का ये इन्होंने कर दिया है। पिछले 22 साल में कभी भी ये डाउन नहीं रहे हैं। इन्होंने 61,000% की इन्होंने ग्रोथ करी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, और इन्होंने जिस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। और ये तो मैं सिर्फ वॉच की बात कर रहा हूँ। टाइटन जब ज्वेलरी में उतरा, तनिष्क जो उनका ब्रांड है, तो वो तो उस पे तो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। वो 88,000 करोड़ का उन्होंने वहां पे बिजनेस जनरेट कर दिया है तनिष्क के अंदर, ज्वेलरी में जब वो उतर आए थे। तो इस तरीके से उन्होंने डाइवर्सिफाई करके, ब्रांडिंग करके और कस्टमर सर्विस उन्होंने बहुत अच्छी करके, और इसके बाद जब कोई वॉच खरीद के जाता था तो हर कस्टमर को मेल जाता था कि आप फीडबैक दीजिए, आप स्टार दीजिए, रेटिंग दीजिए। रेटिंग के ऊपर काम किया। जो एचएमटी जो सरकारी कंपनी थी, उन्होंने इस किसी चीज पे काम नहीं किया और 90% मार्केट होने के बाद भी एचएमटी को मार्केट से आउट कर दिया टाइटन ने। और किस तरह से उन्होंने
ये किया और ये ब्रांड इवॉल्वमेंट स्टोरी मैंने आज आपको केस स्टडी क्यों ली है इसकी, बिकॉज मैं यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ कि हम में से हर कोई जो भी ब्रांड कैरी करता है, जो भी हम कंपनी में काम करते हैं, कभी भी उसका प्रोडक्ट का जो है वो एंड नहीं होता है। आप किसी भी मोमेंट पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिस तरह से टाइटन ने किया। आप किसी भी मोमेंट पे अपनी ब्रांडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और एक मैसेज के साथ, एक पर्पस के साथ, जिस तरह से टाइटन ने सोचा कि हम घड़ी को घड़ी की तरह नहीं बेचेंगे, हम घड़ी को फैशन ब्रांड बनाएंगे, हम घड़ी को ओकेजन बनाएंगे, हम घड़ी को गिफ्ट प्रोडक्ट बनाएंगे कि लोग जो हैं जब किसी की शादी में जाएं तो घड़ी गिफ्ट कर सकें, किसी के बर्थडे पे जाएं तो बर्थडे पे घड़ी गिफ्ट कर सकें। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना दिया और इस तरह से प्रमोट किया कि आप गिफ्ट दे सकते हैं और धीरे 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 वॉचेस जो है वो गिफ्ट होने लग गई। बिकॉज ये हमारे दिमाग में जो ये डाला है सबकॉन्शियस माइंड में, ये टाइटन की ब्रांडिंग ने डाला है कि किस तरह से आप, अदरवाइज 91 से पहले आप सोचो, 80 86 87 से पहले कोई वॉच गिफ्ट करने का सोचता ही नहीं था, राइट? तो ये सारा जो आया है वो इनकी ब्रांडिंग से आया है। और इनकी कस्टमर सर्विस को इन्होंने इतना बढ़िया कर दिया। अच्छा, गिफ्ट के लिए इन्होंने जब किसी का बर्थडे है तो ये एक ऑफर भी डालते हैं। जब अगर आपने टाइटन से कभी भी वॉच खरीदी, आपको एक कार्ड देते हैं कि ये कार्ड लेकर के कभी भी आओ तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपका जब बर्थडे है तो वहां पे आपका डेटाबेस में एंट्री चलेगी। जब आपका बर्थडे है तो आपको एक ईमेल आएगा कि आज आपका बर्थडे, आज हमारे स्टोर पे अगर आके वॉच खरीदते हैं तो हमारी तरफ से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या होता है कि अगर 50,000 लोगों को वो मेल कर रहे हैं तो कम से कम 5,000 लोग उनके शोरूम पे पहुंच जाते हैं और वॉच खरीद लेते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने लोगों के बर्थडे भी याद रखे, लोगों की एनिवर्सरी भी याद रखी। तो ये सारा कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी कर दी कि कस्टमर को अच्छा फील होने लग गया कि यार ये तो मेरे बारे में सोचते हैं, ये तो मेरी एनिवर्सरी भी याद करते हैं, ये तो मुझे बर्थडे पे भी विश करते हैं, ये तो मेरे फैमिली मेंबर हैं। और इसीलिए जब भी कुछ ओकेजन आता है, अब जब उनको आया कि यार बर्थडे है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, वॉच तो मुझे लेनी थी, चलो आज ही चले जाता हूँ, मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब वहां जाकर के वो सोचता है कि यार वाइफ को गिफ्ट कर देता हूँ, या फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है उसको गिफ्ट कर लेता हूँ, तो साथ ही साथ वो एक दो वॉच और खरीद लेता है। और इस तरह से उसने कस्टमर को याद रख करके, कस्टमर को एक फैमिली बना करके, वो खुद उन्होंने इस तरह से ब्रांड किया कि लोगों ने उनको अपनी फैमिली बना लिया। और इस तरह से उन्होंने मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट किया और सबसे बड़े, सबसे आगे पहुंच गए। और आज टाइटन के 11,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। फास्ट ट्रैक, सोनाटा, वो भी उनका है। अब वॉच में ही उन्होंने अलग अलग सेगमेंट लॉन्च किया, क्योंकि उनको मालूम है कि टाइटन जो है वो प्रीमियम लोग खरीद रहे हैं। तो लोअर क्लास का क्या, उन्होंने सोनाटा लॉन्च लॉन्च कर दिया। अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको टाइटन पुराना लगने लग गया, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक, कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि फास्ट ट्रैक भी टाइटन का ही है, उन्होंने फास्ट ट्रैक लॉन्च कर दिया। फास्ट ट्रैक के साथ कैप, बैग और बहुत सारी एसेसरीज उन्होंने दे दी। अब उन्होंने सोचा कि यार लेडीज के लिए क्या, तो रागा ब्रांड लॉन्च किया जो स्पेशल लेडीज वॉच बनाता है, वो भी उनका ही है। जो लेडीज में इस तरह की उन्होंने डिजाइन बनाई, तो 15-15, 20-20 हजार की वॉचेस और इससे भी ज्यादा महंगी उन्होंने रागा वॉचेस लॉन्च की। बीच में उन्होंने जाइलस वॉच लॉन्च किया था जो बहुत ही प्रीमियम क्लास का था मेंस के लिए, और आज भी वो बिकता है बहुत। जो प्रीमियम वॉच आती है वो भी टाइटन का ही ब्रांड है। तो वॉच के अंदर ही उन्होंने कितनी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग मार्केट को उन्होंने टैप किया। और आज टाइटन के पास, टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, जाइलस, रागा, इनको मिला दे इन 5 लोगों को, तो पूरा इंडिया का उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया है और वर्ल्ड के टॉप 5 के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़े वॉच मैन्युफैक्चरर्स वो बन गए हैं। तो ये एक रीजन है कि हम अपने ब्रांड में भी हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम कुछ, अभी जो नई जनरेशन आ रही है, अगर आपका बिजनेस 2-3 जनरेशन से चल रहा है और उसमें कुछ नयापन नहीं है, तो ब्रांड का नाम चेंज करके उसको थोड़ा सा एक पुशअप दे सकते हैं। आप थोड़ा सा उसमें नई एनर्जी डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक अलग इनोवेशन कर दिया, थोड़ा सा अलग डिजाइन कर दिया, या कस्टमर सर्विस को बेहतर कर दिया, या जो आपके अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेलर्स हैं रिटेल मार्केट्स में, तो वहां पे जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया कि किस तरह से आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार कंपनी बना देती है प्रोडक्ट, लेकिन बेचने वालों में वो बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात बताऊं, आप अगर कभी मारुति का कार खरीदने जाएंगे शोरूम में, तो आपको जो वो सेल्समैन है ना, वो बहुत ज्यादा आई मीन फीचर वगैरह एक्सप्लेन नहीं करता है। मैं अभी एक नेक्सा के शोरूम में गया था, और थोड़े टाइम पहले मैं एक ऑडी के शोरूम में गया था। तो किस तरह से उन्होंने अपने ब्रांड को कार चला के भी दिखाई थी, ये भी किया, एक एक फीचर को बता रहे हैं, ऑन करके बता रहे हैं। लेकिन आप अगर मारुति के ब्रांड में जाएंगे तो वो उस लेवल तक का कस्टमर सर्विस नहीं, क्योंकि शायद वो ट्रेंड नहीं है उस लेवल से। वो फीचर बता रहे हैं तो कहीं कहीं वो भी कंफ्यूज है, अच्छा वो इस मॉडल में नहीं है, उस मॉडल में है, मैंने इसमें बता दिया आपको। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, वो ऑडी के ब्रांड में या बीएमडब्ल्यू के ब्रांड में जाएंगे, वहां उनको नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो
कार बेच रहे हैं, वो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की कार बेच रहे हैं, और ये जो बेच रहे हैं वो 20-25 लाख तक की कार बेच रहे हैं। तो डिफरेंस वहीं से शुरू हो जाता है कि कहाँ कितनी एनर्जी वो लग रही है, तो कितना सेल्स पर्सन कितना ट्रेंड है। लेकिन अगर उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो सेल्स आपकी इतनी ट्रिमेंडस बढ़ाई जा सकती है, जिसमें जो बेचने वाला है एक्चुअली उनका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट कोई सेल्समैन बेच रहा है, आपके सेल्समैन है, अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है और आपके सेल्समैन है, अगर वो ट्रेंड नहीं है बेचना, तो मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि वो सामने वाला जो सेल्समैन है उसने फीचर को उस तरह से एक्सप्लेन ही नहीं किया, वो लोगों के बेनिफिट की बात ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। तो ये था, मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि आज हमने सीखा है कि ब्रांड को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले इनोवेशन, और इनोवेशन में भी मैंने बताया डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, मतलब ऐसा कुछ इनोवेट करो जो आपके एग्जिस्टिंग मार्केट को खत्म कर दे, जो उस प्रोडक्ट को लेकर के जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको खत्म कर दे और आप नया एक्वायर कर लो। जैसे कि मैंने ओला उबर का एग्जांपल दिया कि उन्होंने आकर के पूरा एग्जिस्टिंग जो टैक्सी का मार्केट था वो खत्म ही कर दिया। आजकल 90% लोग ओला उबर के साथ कैब बुक करके जाते हैं, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया भर में लोग कैब को बुक करके जाते हैं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा है, वहां पे लोगों की वो बात कर रहे हैं, फीडबैक देते हैं लोग। तो इस तरह का उन्होंने एक कस्टमर सर्विस बेहतर कर दिया। ठीक है, टैक्सी तो वही है, कैब तो वही है, उन्होंने ही ओला उबर में रजिस्टर किया है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ा दी, कस्टमर सर्विस उन्होंने अच्छी कर दी, और जो नया इंसान उस शहर में पहली बार जा रहा है उसके लिए कितना आसान कर दिया, और फिंगर टिप पे आ गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो एक इनोवेशन के जरिए वो मार्केट में उतर गए। और रिटेल प्रेजेंस, दूसरा रिटेल प्रेजेंस जो मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को, टाइटन को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, सबने नकार दिया था। आई थिंक उन्होंने कम से कम 3-4 महीना डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा रिटेल स्टोर में मार्केट में घुस गए और एक-एक दुकानदारों के पास जाना उन्होंने शुरू कर दिया, और दुकानदारों को उनको ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मार्जिन देकर के अपने प्रोडक्ट को उनको देना शुरू किया, और धीरे-धीरे दुकानदार भी खुश हो गया क्योंकि प्रोडक्ट भी अच्छा था। तीसरा मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन। तो जिस तरह से टाइटन ने डाइवर्सिफिकेशन किया कि भाई स्पोर्ट्स वॉच, मेंस वॉच, लेडीज वॉच, किड्स वॉच, अलग-अलग ओकेजन के लिए वॉच, तो अलग-अलग जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, वैसे हम अपने बिजनेस में कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ वॉच के सेक्शन में, इन्होंने परफ्यूम में भी उतर गए, वो ग्लासेस में भी उतर गए, तो डाइवर्सिफाई किस तरह से कर सकते हैं। प्लस ब्रांडिंग, अब इन्होंने मोटो क्या बनाया कि लोग हमारी ब्रांड को जो वॉच है उसको गिफ्ट दे सके। उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरह से की, और हर पोस्ट में, हर एड में उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप वॉच गिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करी। एंड कस्टमर सर्विस, जैसे मैंने बताया कि 250 से ज्यादा कस्बों में 800 से ज्यादा उन्होंने सर्विस स्टोर खोल दिए। हर दुकान के पीछे टाइटन का आपको सर्विस सेंटर मिलेगा, जहां पे आप अपनी वॉच को रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई वॉच जमा करके 2 दिन बाद आके लेके जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं, वहीं के वहीं आपको रिपेयर करके देते हैं। कस्टमर सर्विस इतनी बढ़िया कर दी उन्होंने, इसके बाद उनको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, जहां पे एचएमटी का मार्केट इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, और आज सबसे बड़ी ब्रांड वॉच मैन्युफैक्चर में बन गई। इसीलिए मैंने सिर्फ पॉइंट बताऊं, मैंने सोचा कि इसके साथ मैं एक केस स्टडी लेकर के बताता हूं कि किस तरह से टाइटन ने अपनी ब्रांड को इवॉल्व किया है। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा कि किस तरह से आप अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। इनोवेशन, रिटेल प्रेजेंस, डाइवर्सिफिकेशन, ब्रांडिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो इसी के साथ आज का शो एंड करते हैं। आप फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बिकॉज आज मैंने बहुत कंटिन्यूस ले लिया है। तो कैसा लगा आपको सेशन, आप फीडबैक दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने शेयर बटन नहीं दबाया है तो जरूर शेयर बटन दबाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकें। और हमारे YouTube चैनल सत्कार इन्फोटेक पे जाएं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन आप दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप वहां पे पता कर सकते हैं। तो आज 11 मार्च को एपिसोड नंबर 11 हमारा फिनिश हुआ है। अगले शनिवार रात 8 बजे ब्रांडिंग के किसी नए पैरामीटर्स के साथ हम फिर मिलेंगे, इसी चैनल पर, सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर। तो भूलिए ना मत द ब्रांडिंग शो में आने के लिए। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच Sonali Pagar for valuable sessions, and Bhushan Pagar, great session. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much.